हेलो बच्चे, कैसे हो? सब लोग अच्छे हो? अब हम आज पढ़ेंगे एक न्याय विभाग जज के बारे में, जिनका जन्म 1840 से हुआ था। 1901 तक वो रहे। 1901 तक बम्बई प्रांत के न्याय विभाग में एक उच्च पदाधिकारी थे, महादेव गोविंद रानाडे। अंत में वे हाई कोर्ट के जज के पद तक पहुंच गए, पर जिस समय का जिक्र हम कर रहे हैं उस समय ये कोल्हापुर नगर के जज नियुक्त किए गए थे। उस समय उनकी आयु भी ज़्यादा नहीं थी, पर वे प्रत्येक मुकदमे का फैसला पूरी तरह छानबीन कर ऐसा निष्पक्ष करते थे कि जनता में उनकी पदवी न्यायमूर्ति की प्रसिद्ध हो गई। बात यह हुई कि रानाडे के पिता उसी प्रदेश के रहने वाले थे और कोल्हापुर में उनके परिचितों की संख्या बहुत अधिक थी। इसीलिए स्वाभाविक ही था कि अनेक लोग उनके पास अपने मामले मुकदमों की सिफारिश करने को पहुंचते थे, पर वे रानाडे के स्वभाव तथा सिद्धांतों को अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए किसी को आश्वासन नहीं देते थे। एक बार एक ऐसा व्यक्ति उनके पास आया जिसका मुकदमा रानाडे की अदालत में चल रहा था। यह उनका परिचित ही न था, दूर का रिश्तेदार भी था। वह कहने लगा, मैं किसी प्रकार पक्षपात करने को नहीं कहता, आप बस मेरे कागज़ देख लीजिए एक बार। जब वह किसी तरह ना माना तो रानाडे के पिता ने सोचा कि हम रानाडे को उसके कागज़ दिखा देते हैं। और रानाडे ने बोला पिता से कि मैं जानता हूं कि कोल्हापुर में सभी लोग आपसे परिचित हैं, वे अपने मुकदमों में आपसे सिफारिश कराना चाहेंगे। आप किस तरह सबके मन की बात को पूरी कर सकेंगे? अतः इस विषय में अच्छी तरह विचार कर लीजिए, अन्यथा विवश होकर मुझे अपनी तबादला किसी दूसरी जगह के लिए करा लेना पड़ेगा। रानाडे बड़े पितृ मातृभक्त थे। भारतीय आदर्श के अनुसार वे उनकी आज्ञाओं को शिरोधार्य करना अपना परम धर्म मानते थे, पर सत्य ईमानदारी से डिगना भी उनको स्वीकार न था। इसीलिए दोनों बातों की रक्षा के लिए उन्होंने ऐसे स्थान में रहना पसंद किया जहाँ इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका ना हो। पर निजी जीवन में माता पिता की उन आज्ञाओं को भी मान लेते थे जिसमें उनकी इच्छा के विरुद्ध होती थी, प्रतिकूल होती थी। ऐसी ही परिस्थिति उस समय पैदा हुई जब उनकी पत्नी का बहुत कम उम्र में देहांत हो गया। रानाडे विधवा विवाह के पक्षपाती थे और उनकी संस्था थी प्रार्थना समाज के भी अग्रणी थे। उनके लिए मित्रों की ये आशा हुई मित्रों को कि अब रानाडे विधवा विवाह करके समाज के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। पर उनके पिता ने एक बेटी को पसंद कर लिया और पिता से बोले कि अब मैं बालक नहीं हूँ, 32 वर्ष का आयु का प्रौढ़ हो गया हूँ, इसलिए इस संबंध में उचित व्यवस्था स्वयं ही कर लूँगा और मैं जैसा आप चाहेंगे वैसा ही करूँगा। अगर आपका मन नहीं होगा तो मुझे जीवन पर्यंत अविवाहित रहना ही क्यों ना रहना पड़े। उनके पिता को संतोष नहीं हुआ। परंपरा अनुसार कन्या से विवाह न करोगे तो मैं घर बार त्याग कर सन्यासी हो जाऊंगा, पिता बोलने लगे, और भिक्षुक का जीवन व्यतीत करूंगा। रानाडे पिता के उपकारों तथा स्नेह की उपेक्षा करने को तैयार न हुए। अंत में उन्होंने अपने सुधारक मित्रों तथा जनता के आक्षेपों को सहन करके भी उनकी आज्ञा मानी। कुछ ही समय में उनका विवाह रमाबाई के साथ हो गया। उस समय सामान्य परिवार की एक अशिक्षित लड़की थी, पर रानाडे के प्रयत्न से कुछ ही वर्षों में वह एक अच्छी विदुषी और प्रसिद्ध समाज सेविका बन गई। मातृभूमि की वे सच्ची संतान थे। रानाडे की यह भक्ति प्रवणता उनके स्वभाव और आत्मा दोनों में ही कई अंग थी। माता पिता से ही बढ़कर ये मातृभूमि के भक्त थे। कांग्रेस के संस्थापक श्री एम ह्यूम साहब कहा करते थे कि यदि भारतवर्ष में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 24 घंटे देश की चिंता किया करता है तो वह श्री रानाडे ही हैं। इसीलिए वे उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे और प्रातः गुरु महादेव कहकर बुलाया करते थे। श्री रानाडे ने सबसे अधिक देश सेवा आर्थिक क्षेत्र में की। वे जानते थे कि इस समय भारतवासियों के सन्मुख सबसे बड़ा अभाव धन का है और जब तक प्रत्येक भारतवासी की आय पर्याप्त न बढ़ जाएगी तब तक वास्तविक सुधार नहीं हो सकता देश का। इसलिए उन्होंने सरकारी कानूनों द्वारा किसानों की तथा उद्योग धंधों तथा स्वदेशी की भावना के प्रचार द्वारा व्यवसायियों तथा शिल्पकारों की अवस्था सुधारने का प्रयत्न किया। सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से भी वे बहुत पहले महाराष्ट्र में विदेशी वस्तुओं के बायकाट और स्वदेशी के व्यवहार का आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। उनके परामर्श से गोखले ने स्वदेशी वस्तु व्यवहार का एक प्रतिज्ञा पत्र छपाया। हजारों व्यक्तियों ने उस पर हस्ताक्षर कराए और सदैव स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग किया। सन 1879 में 1879 में जब सरकार ने कृषक दुख निवारक कानून बनाने का विचार किया, इस संबंध में जांच करने को श्री रानाडे स्पेशल जज बनाए गए। इस पद पर उन्होंने अधिक परिश्रम और योग्यता से काम किया और किसानों की दशा सुधारने के लिए समयोपयोगी सुझाव भी दिए। बड़े बड़े सरकारी अफसरों को भी उनकी बात स्वीकार करनी पड़ी। स्वयं जांच कमेटी के प्रधान पालेन साहब ने लिखा है, इसमें तो लेतमा संदेह नहीं कि रानाडे सम्मति बहुत ही अधिक आदरणीय और माननीय है। उनके विचार पूरी तरह स्पष्ट और महत्वपूर्ण हैं। श्री रानाडे राष्ट्रीय कांग्रेस के कर्णधार। श्री रानाडे सन 1885 के प्रथम अधिवेशन से ही कांग्रेस में भाग लेते आए थे।
एक प्रकार से वे ही कांग्रेस के जन्मदाता थे और उन्होंने ही यह बात सबसे पहले ह्यूम साहब व अन्य नेताओं को सुझाई थी। इसीलिए उनको जीवन के अंतिम क्षण तक कांग्रेस की सफलता का ध्यान बना रहा। सन 1901 में भयंकर अंतिम बीमारी का जब वह अस्वस्थ हुए तो बीमारी का जब डॉक्टरों ने उनको लाहौर कांग्रेस में अधिवेशन में जाने से रोक दिया तो बड़े दुखी हुए और अपने विचार श्री गोपाल कृष्ण गोखले को समझाकर कांग्रेस के अधिवेशन में भेजा। जब गोखले ने वहाँ रानाडे का पत्र पढ़कर उसकी व्याख्या की तो चारों ओर प्रशंसा होने लगी। उसका वर्णन समाचार पत्रों में पढ़कर रानाडे को बहुत संतुष्टि हुई। उन्होंने गोखले जी को लिखा, प्रिय गोखले, समाचार पत्रों में तुम्हारे भाषण को पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई है। मुझे विश्वास है कि तुम भविष्य में भारत का भार उठा सकोगे। जबकि गोखले गांधी जी के गुरु थे, हम ये पहले जान लें यहाँ पे। एक प्रकार से मैं देश के भविष्य के संबंध में चिंतित करता था, पर अब तुम्हारे कार्य को देखकर मेरी यह चिंता बहुत कुछ दूर हो गई है। पर इन सब गुणों से ही बढ़कर भी श्री रानाडे में जो विशेषता थी वह थी उनकी अकृत्रिम सहृदयता और मानवता। हाई कोर्ट के जज पर पहुंचकर भी, गवर्नरों के बराबर वेतन पाकर भी वे इतने सीधे साधे और निर्अभिमान थे कि भाव से रहते थे कि रास्ते चलते अधिकांश व्यक्ति उनको बिल्कुल मामूली आदमी समझ लेते थे। उस बुढ़िया का किस्सा तो सर्वत्र प्रसिद्ध है, जिसने रानाडे को अपना घास का गट्ठर उठवा देने को कहा था और उन्होंने बड़ी खुशी से यह काम कर दिया था। एक बार एक गरीब राहगीर से धक्का लग जाने से उनकी पगड़ी धूल में गिर गई। उन्होंने उसे इस प्रकार उठाकर झाड़ पहुँचकर सर पर रख लिया मानो कुछ हुआ ही न हो। वह व्यक्ति भयभीत हो गया और क्षमा प्रार्थना करने लगा। तो उन्होंने साधारण भाव से कहा, भाई, इसमें क्षमा मांगने की क्या आवश्यकता है? तुमने जानबूझकर तो यह काम किया नहीं है। मार्ग में प्राय ऐसा हो ही जाता है। श्री कुंठे बाल्यावस्था से रानाडे के मित्र थे, पर जब सरकार ने भारतवासियों को म्यूनिसिपैलिटियों के अधिकार दिए तो दोनों में मतभेद हो गया। रानाडे कहते थे कि उनके अधिकांश सदस्य चुने हुए भारतीय होने चाहिए और कुंठे कहते थे सदस्यों की अधिक संख्या अंग्रेजों अफसरों में ही नियुक्त की जानी चाहिए। यह मतभेद इतना बढ़ा कि कुंठे प्रतिदिन सार्वजनिक सभाएं करके रानाडे की तीव्र आलोचना करने लगे। रानाडे ने देखा कि इससे तो भारतवासियों की बदनामी होगी और दुनिया कहने लगे कि ये लोग इस छोटे से अधिकार के योग्य भी नहीं हैं। इसलिए एक दिन शाम के समय वे स्वयं कुंठे की सभा में पहुंचे और बड़ी शांति से उनकी जली कटी बातों को सुनते रहे। सभा समाप्त होने पर वे कुंठे के समीप जा पहुंचे और उनसे बातें करने लगे, पर कुंठे ने उपेक्षापूर्वक उनकी तरफ मुँह फेर लिया। फिर भी वे पास ही खड़े रहे और जब लोग चलने लगे इन्होंने कुंठे से अपनी गाड़ी में बैठकर चलने को कहा, पर उसने इनकार कर दिया और वह अपनी गाड़ी पर बैठकर जाने लगा। तब रानाडे यह कहते हुए उसकी गाड़ी में बैठ गए, यदि आप मेरी गाड़ी में नहीं बैठ सकते तो मैं ही आपकी गाड़ी में बैठूंगा। इस सज्जनतापूर्ण व्यवहार का परिणाम यह हुआ, उसी दिन दोनों ने पुनः मित्रता हो गई और कुंठे ने विरोध करना छोड़ दिया। मनुष्यता का सच्चा लक्ष्य यही है कि मनुष्य बड़े से बड़ा अधिकार पाकर भी अहंकार न करे और छोटे बड़े सबके साथ विनीत प्रेमपूर्वक व्यवहार करे। श्री रानाडे ने समस्त जीवन लोगों के साथ इतने उपकार किए और वह छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ भी ऐसा नम्रता का व्यवहार करते रहे कि कोई भी उनके संपर्क में आता था वही उनका श्रद्धालु बन जाता था और जहाँ जाते थे वह उनकी प्रशंसा करता था। विनीत और सज्जनतापूर्ण व्यवहार से हम खोते तो कुछ भी नहीं है, वरन उसके द्वारा हमारी गणना देव पुरुषों में हमारे जीवन में ही होने लगती है। ये हमने देखा, गोविंद रानाडे के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे सार्वजनिक सेवाप्रति डॉक्टर माथुरदास। स्वनाम धन्य डॉक्टर माथुरदास भारत की उन विभूतियों में से एक थे जिनका जीवन लक्ष्य जनसेवा रहा है और जो रात दिन जनता की सेवा करते नहीं थकते थे। डॉक्टर माथुरदास नेत्र चिकित्सक हैं, किंतु उनको केवल नेत्र चिकित्सक कहना उनके गुणों तथा सेवाओं के विषय में अतियोक्ति है। वस्तुतः वे लोगों का नेत्र ज्योति देने वाले एक मानव मसीहा हैं और अब तक 4-5 लाख आदमियों को अंधत्व से उबार चुके हैं। सद्भावना, कुशलता, योग्यता के आधार पर उन्होंने अब तक जो लाखों ऑपरेशन किए हैं वे सब सफल ही रहे हैं। उनके साथ भगवान की यह कृपा रही है कि उनकी चिकित्सा में जो भी नेत्र रोगी आया उसे उन्होंने ज्योति ली नहीं है। इसके अतिरिक्त उनकी चिकित्सा लगभग निःशुल्क ही होती थी, जो खास बात हमें देखने की है, निःशुल्क ही होती है। उनका नियम था कि वे असमर्थ व्यक्तियों से कोई फीस नहीं लेते और जिनसे लेते भी हैं वह बहुत ही थोड़ी। अपनी उदार तथा निर्लोभ वृत्ति के कारण इतने बड़े और इतने सफल चिकित्सक होने पर भी उनके बैंक बैलेंस नहीं चलते।
उनके पास बड़ी बड़ी कोठियाँ और कीमती कारें नहीं हैं। वे बड़ी सादगी और सामान्यतापूर्वक जीवन यापन करते हैं। उनसे मिलने और बात करने वाले व्यक्तियों ने बतलाया कि डॉक्टर माथुर दास को अपनी सामान्य स्थिति पर संतोष है। वे कहा करते हैं कि मैं सेवा भाव से जिन लाखों आदमियों की नेत्रहीन होने से बचा सका हूँ, उनकी सद्भावना तथा दुआएं ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति हैं और उनकी प्रसन्नता ही मेरा धन है। मैं अपने जीवन में वास्तविक रूप से प्रसन्नता संतुष्ट हूँ। मेरे पास जो कुछ है मेरे लिए यही बहुत है। मेरा जीवन का लक्ष्य धन नहीं, निधन तथा निसहाय लोगों की सेवा करना है। मैं जो कर रहा हूँ और शायद अंतिम श्वास तक करता रहूँगा, अपने इन्हीं गुणों तथा उदार सेवा भावना के कारण डॉक्टर माथुर दास को जनमित्र कहकर पुकारा जाता था। डॉक्टर माथुर दास की महानता तथा योग्यता का प्रमाण इसी एक बात से पाया जा सकता है कि पंजाब का एक छोटा सा गांव स्थान मोगा, जहां 1898 में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने अपना अधिकांश सेवा जीवन व्यतीत किया। न कि केवल सारे देश में ही प्रसिद्ध हो गया, बल्कि उनका नाम संसार के कोने कोने में प्रसिद्ध हो गया। देश के दूर स्थानों से ही नहीं, न जाने कितने दूर देशों से नेत्र रोगियों ने भोगा आकर डॉक्टर माथुर दास की सेवाओं का लाभ उठाया है। देश विदेश में नेत्र चिकित्सक तो आज भी उनकी योग्यता तथा अनुभव का लाभ उठाने के लिए उनके पास आते ही रहते हैं, जिनकी वे सचमुच रूप से आतिथ्य सेवा करते और अनुभव तथा अध्ययन के आधार पर उपार्जित अपनी योग्यता में उन्हें हिस्सेदार बनाते। 4-5 लाख आदमियों की ऑपरेशन द्वारा निर्दोष चिकित्सा कर सकना निसंदेह एक महंगी सफलता है। ऐसी सफलता जिनमें किसी असामान्य विशेषताओं के संयोग की संभावना समझी जा सकती है। अस्तुतः अनेक उत्सुक लोगों ने डॉक्टर माथुर दास से साक्षात्कार किया और उनसे अद्भुत सफलता का रहस्य पूछा, जिसके उत्तर में डॉक्टर माथुर दास ने कहा, मेरी सफलता का रहस्य 4 बातों में सन्निहित है। ईश्वर के प्रति उत्तरदायित्व के भार से विनम्र प्रार्थना भाव और उसकी कृपा में अमिट आस्था। दूसरा, आत्मविश्वास पूर्वक एकाग्र भाव से कर्तव्य करना। तीसरा, कर्तव्य की योग्यता स्थिर रखने के लिए नियमित रूप से नित्य अध्ययन करना। निस्वार्थ सेवा भाव से शक्ति के चरम बिंदु तक प्रयत्न करना और समय असमय किसी समय भी कर्तव्य की पुकार पर आलस्य अथवा प्रमाद न करना। यही मेरी सफलता के सामान्य तथा अव्यर्थ कतिपय मंत्र हैं। मेरा विचार है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए यह सिद्धांत समान रूप से लागू है। जो भी व्यक्ति इनको ईमानदारी से आचरण में उतारेगा वह सफल होगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य अनेक प्रश्नों का उत्तर देते हुए आगे बतलाया कि नेत्रों का उपचार अन्य शारीरिक उपचारों से कठिन तथा संयम साध्य है। आँख के ऑपरेशन में सफलता तभी मिल सकती है जब उसे उचित ढंग से कार्यान्वित किया जाए। इसके लिए एक सधे हुए हाथ तथा अनुदिग्न मस्तिष्क की आवश्यकता है, जो एक शांत मस्तिष्क की आवश्यकता जो एक कुशल सर्जन के पास होने ही चाहिए। फिर भी यदि रोगी सर्जन के साथ सहयोग नहीं करता तो उसकी सफलता निषिद्ध है। जहाँ तक मेरे जीवन का लक्ष्य है, सेवा करना ही मेरा जीवन लक्ष्य है। जब से मैंने जनसेवा का मार्ग अपनाया है, तब से मैं एक भाव से इस पर चलता आया हूँ। जहाँ तक मुझे अपने पर विश्वास है, मैं कह सकता हूँ कि जीवन के अंतिम क्षण तक इसी प्रकार चलता जाऊँगा। शायद कोई भी अवरोध अथवा समय का उत्थान पतन मुझे मेरे इस मार्ग से नहीं दिखा सकता। यह विश्वास मुझे इसीलिए है कि मैंने सेवा के सुख की अनुभूति कर ली है और इस भाव का मेरी आत्मा के साथ सामंजस्य हो गया है। जब तक मैं जनता की जो कुछ भी थोड़ी बहुत सेवा कर सका हूँ, उससे मुझे संतोष है और इस क्षेत्र में अपनी सफलता के लिए मैं परमपिता परमात्मा का आत्मा से अनुग्रहित हूँ। मैं तो यह भी आपको बतला दूं कि मैंने किन परिस्थितियों में नेत्र चिकित्सा का सेवा का कार्य आरंभ किया। घटना सन 1902 की है। तब तक मैं अपना मार्ग और जीवन लक्ष्य स्थिर न कर सका था। उन्हीं दिनों में एक दिन लाहौर के अनारकली बाजार से गुजर रहा था। एक दुकानदार ने, जो शायद मुझे जानता था, बुलाकर कहा, मैं अपनी दुकान बेच रहा हूँ। मेरे पास आँख के इलाज तथा ऑपरेशन संबंधी कुछ दवाएं और सामान हैं, यदि आप लेना चाहें तो ले लें। उस घटना ने मुझे अपने जीवन लक्ष्य के विषय में एक संदेश सा सुनाई पड़ा। मैंने उनका सब सामान खरीद लिया, जिसका उस समय मुझे 18 रुपये मूल्य देना पड़ा। बस मैंने उन्हीं कतिपय उपादानों द्वारा अपना काम शुरू कर दिया और तब से आज तक करता चला आ रहा हूँ। यह बात सही है कि उत्सुक तथा उद्यत हृदय लोगों को कोई साधारण सी घटना ही उस मार्ग की ओर संकेत कर देती है जिसकी वह तलाशमक होता है, पर किन्हीं कारणों से देख नहीं पाता। यही बात मेरे साथ भी हुई। आज 65-66 वर्ष हो गए, मैं उस घटना को भूल नहीं सका हूँ। यही तो डॉक्टर माथुर दास हैं, जिनका उदाहरण देते हुए महात्मा गांधी ने भारत विभाजन के संत्रस्त एवं व्याकुल शरणार्थियों को धीरज देते हुए कहा था, देखो, एक यह डॉक्टर माथुर दास हैं जो अपने पूरे परिवार को लेकर अलीपुर रोड के एक कोने में ठहरे हैं और बिना किसी शिकवा शिकायत के धैर्यपूर्वक अपना काम कर रहे हैं। लोगों को इनके जीवन से सबक लेना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि इस बंटवारे से पैदा हुई परिस्थितियों का हल देर सवेर निकल ही आएगा। निसंदेह डॉक्टर माथुर दास इस महत्ता के योग्य भी थे।
विभाजन के फलस्वरूप उस ओर दिल्ली आए लोग अपना सारा समय रोने धोने, शिकवा शिकायत और परेशानी को देखने में लगे रहते थे। तो डॉक्टर मथुरा दास, जो पाकिस्तान में एक सर्वसंपन्न चिकित्सालय और अपना कार्यक्षेत्र ही नहीं, उनके पास जो सब कुछ था, छोड़कर चले आए थे और सामान्य शरणार्थियों की तरह एक छोटी सी जगह में शिविर में रहते थे। अपनी सेवा करने के जीवन लक्ष्य में लगे रहते थे। उस अस्त व्यस्त तथा अभाव की अवस्था में भी उन्होंने न जाने कितने नेत्र पीड़ित लोगों की आँख का उपचार किया और ऑपरेशन किया। डॉक्टर माथुर दास की मानता इस त्याग का बहुत बड़ा प्रमाण है। जिस समय विभाजन हो जाने के बाद डॉक्टर माथुर दास लाहौर से दिल्ली के लिए प्रवास करने लगे, पाकिस्तान सरकार ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया और अनुरोध किया कि उसे मेडिकल बोर्ड की सदस्यता हमारी स्वीकार कर लो, आप मेडिकल बोर्ड के सदस्य बन जाओ, पाकिस्तान सरकार उन्हें हर तरह की सुविधा तथा सम्मान देगी। किंतु डॉक्टर माथुर दास ने उस संकुल जीवन को अस्वीकार कर इस भाव से परेशानी भरी जिंदगी को स्वीकार कर लिया कि जहाँ लाखों भाई बेघर बार होकर निराशित हो गए हैं और तरह तरह की कठिनाइयाँ उठा रहे हैं, वहाँ सुख सुविधा की जिंदगी जीना मेरी मानवता को स्वीकार नहीं। मैं इन सब दीनहीनों की तरह ही इनके साथ जाऊँगा और यथासाध्य सेवा करूँगा। डॉक्टर माथुर दास की आयु इस समय लगभग 87-88 वर्ष की होगी, किंतु वे जब भी उसी भाव से अपने सेवा व्रत का पालन करने में लगे हुए हैं। इस अग्रस्त आयु में भी नौजवानों की तरह सुरक्षित तथा उत्साह से कार्य करते हैं। रोगियों की सेवा के लिए हर समय उनका द्वार खुला रहता है। कोई रोगी किसी समय भी उनके पास क्यों ना आए, यदि कोई विशेष कारण नहीं है तो माथुर दास तुरंत उसे देखते हैं। यद्यपि डॉक्टर माथुर दास दिल्ली में स्थित है, अभी केवल दिल्ली क्षेत्र नहीं है, विशेषतः ग्रामीण किसान मजदूरों के तो असंभव ही है। डॉक्टर माथुर ने सेवाओं सम्मान में उनको नया कितने अभिवादन पत्र तथा सम्मान श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके धनवानों ने उन्हें थैलियां भेंट करने का प्रयत्न किया और कहा कि आप अधिकतर निःशुल्क चिकित्सा ही करते हैं, इसीलिए आपके व्यय को हल्का करने के लिए हम आपकी कुछ सेवा करना चाहते हैं। डॉक्टर माथुर दास ने सदैव उनकी थैली वापस करते हुए यही कहा, यदि मुझे पैसे की चाह होती मैं अपनी विद्या बेचकर बहुत सा धन कमा सकता था, किंतु धन तो मेरा जीवन लक्ष्य ही नहीं है। मेरा जीवन लक्ष्य सेवा, वह मैं कर रहा हूँ। जितनी अधिक निःशुल्क सेवा कर लेता हूँ उतना ही मुझे आत्मसंतोष होता है। आप यदि दान करना ही चाहते हैं तो किसी सेवा संस्था को दे दीजिए, अन्यथा जब मैं एक विशाल नेत्र चिकित्सालय की योजना कार्यान्वित करूँगा तब दे दिएगा। देश को आज हर क्षेत्र में डॉक्टर माथुर दास जैसे ही सेवावती लोगों की आवश्यकता है। जिस दिन देश के गुणी लोग धन का लक्ष्य छोड़कर सेवा का व्रत धारण कर लेंगे, समाज का कायाकल्प होते देर न लगेगी। भगवान से प्रार्थना है कि वे इन सेवाव्रती डॉक्टर माथुर दास को शतायु आयु प्रदान करें। ये हमने डॉक्टर माथुर दास के बारे में देखा, 2 व्यक्तियों से जीवन परिचय किया। बहुत बहुत अभिनंदन आप सबका, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीष और इन महान मानवों के चरणों में शत शत नमन।